बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जय सिया राम। प्रभु राम आ गए हैं, मंदिर में विराजमान हो गए हैं। हमारे मोदी जी, जी हाँ, हमारे मोदी जी राम जी को लेकर के आ चुके हैं। हाँ, देखा उन्होंने मतलब कितना कठिन परिश्रम और चीजें सब किया राम जी को लाने में, और राम जी को ले आए हैं। और सब अब राम जी आ गए हैं। अब देखना सब मतलब सब कुछ अब बढ़िया बढ़िया होगा। बस मोदी जी ने जो कहा है ना कि अब की बार 400 के पार, तो बस देखिए प्रभु राम, है मोदी जी आपको ले आए हैं। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मोदी जी को लेके आओ। 400 सीटों की जो उनकी इच्छा है ना, संतोषी स्वभाव के हैं, है ना। वैसे तो मतलब 500 सीटें मिलनी चाहिए उनको, लेकिन वो संतोषी स्वभाव के हैं कि 400 सीटों पे ही मतलब संतोष उन्होंने कर लिया। अब प्रभु आपका इतना फर्ज कर्तव्य बनता है कि मोदी जी को जो है वो 400 सीटें आप दिला दो। है कितनी मेहनत किया उन्होंने, है ना। तो ये है, हालांकि 500 सीटें वो चाहते थे, लेकिन क्या है, वो बहुत लोकतंत्र की मर्यादा को रखने वाले ऐसे उत्तम कोटि के पुरुष हैं, प्रधानमंत्री हैं, है ना। अगर वो 500 सीटों का करते तो कुछ लोगों के अंदर शंका पैदा होती ईवीएम के प्रति। और प्रभु मोदी नहीं, मोदी जी ये सोचते हैं कि जब प्रभु राम आ चुके हैं, राम राज आ चुका है, तो किसी के मन में कोई शंका ना रहे। इसलिए, क्योंकि राम राज में कोई अगर व्यक्ति शंका से ग्रसित है तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना मोदी जी को। हाँ, इसलिए उन्होंने 500 की जगह 400 सीट का ही मतलब अपना संतोष किया हुआ है। तो अब ये 400 सीटें तो भाई देखिए मिलनी चाहिए। और वैसे भी देखिए इनका कितना उदार हृदय है हमारे मोदी जी का, कि 400 सीटें खुद के लिए बोल रहे हैं और बाकी सीटें देखिए विपक्ष के लिए उन्होंने छोड़ दी हैं प्रभु राम की कृपा से। क्योंकि वो चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो बचा रहना चाहिए। अगर पूरी 500 सीट मोदी जी खुद ही ले लेते तो फिर लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती। इसलिए मोदी जी ने लोकतंत्र का ख्याल करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए 400 सीटों का आवाहन किया है। तो वो प्रभु राम जी 400 सीटें उनको प्लीज, है ना। अब मोदी जी आपको लेकर के आ गए हैं, तो अब आप भी उनको बस 400 सीटें दिला दीजिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। क्योंकि क्या है कि वो जो 400 सीटें इनकी जो बाकी बचेंगी ना, हाँ, तो कम से कम मौके बेमौके पार्लियामेंट से 100-150 लोगों को धकियाने के लिए भी तो चाहिए ना बाहर। हाँ, इतने लोगों को चलो बाहर, है? और दूसरी बात, मतलब लोकतंत्र और मजबूत हो सकेगा। मोदी जी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो विपक्ष रहेगा, जो भी 100-150 जितनी भी सीटें बचेंगी तो वो विपक्ष रहेगा। तो ये भी दिखाएंगे मोदी जी कि ये लोग देखो कैसे काम हमको नहीं करने दे रहे हैं, है ना। फिर भी हम अपने काम पे लगे हुए हैं, ये देखो विपक्ष जो है काम नहीं करने दे रहा है। इसलिए वो बाकी की सीटें विपक्ष के लिए उन्होंने छोड़ी हैं, ताकि विपक्ष को मौके बेमौके धकिया के बाहर निकाला जा सके और बाहर जाकर के वो लोग कुछ अपना मिमिक्री मिक्री कुछ कर सके, और मोदी जी अंदर शांति से बैठ करके अपना सारे बिल विल पास करके निकाल दे। तो बस मतलब 400 सीटें। हाँ, और अब बाकी माहौल तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग एकदम दर्शन के लिए और चीज़ों के लिए इतना कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, इतना सब पूरा माहौल बन चुका है भव। तो ये माहौल, प्रभु राम जी आपके पास जो भी दर्शन करने आता है ना, हाँ, तो सबको एक बार थोड़ा बोल दिया करो कि अब की बार 400 के पार, ताकि लोगों के अंदर जो भक्त आ रहे हैं ना उनको मैसेज एक पहुंचे और आपका आशीर्वाद पहुंचे। तो बस ये है कि इस बार जो है कृपा कर दीजिए। और देखिए इस बार तो जो है ये भव्य मंदिर बनवाया है, और इस बार और मोदी जी को मिल जाएगा तो कुछ भव्य भव्य वो बनाते रहेंगे। और अगले साल फिर आपकी दिवाली भी करेंगे, है ना। हाँ, फिर आएंगे, पुष्प वर्षा और सारी चीजें वो करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि 400 सीटें लेके वो निकल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आपको भोग लड्डू और पूरा ऐसे लेट के दंडवत दंडवत करेंगे। बस यही है कि आप उनको खाली इतना कर दीजिए। जय श्री राम। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।